हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। चैप्टर नंबर 8 आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। एक प्रेयर के बारे में जानकारी इस चैप्टर में दी गई है, रिटन बाई महात्मा गांधी। काफ़ी कुछ मैंने कल आपको बता दिया था, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, क्योंकि हम चैप्टर को चैप्टर की तरह ना पढ़ते हुए हम इसके सार में चले जाएं, इसके थोड़ा सा हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको उसमें जाएं, तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि प्रेयर जो होती है वो मन से होनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति मन से होनी चाहिए। शब्द हमें जब कम बोल लें, मन हमारा ज़्यादा रहना चाहिए। प्रेयर है तो प्रेयर को प्रेयर की तरह पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहाँ तक मेरी सोच कहती है। चैप्टर पढ़ लेना और क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेना, मार्क्स ले आना, मेरे अकॉर्डिंग मैं सही नहीं समझता इसको। ठीक है, नंबर आना जरूरी है, लेकिन जब आप सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे आपके। ईश्वर से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर से हटके थोड़ा सा ईश्वर से जुड़ें। मतलब हमारी जो मांस रूपी ये भौतिक जो शरीर है, इससे निकल के हम थोड़ा सा बाहर आएं और फिर हम ईश्वर को खोजें, उसकी तलाश करें, उससे जुड़ने की कोशिश करें। आगे स्टार्ट करूंगा आज मैं। कुछ फाइनल कंक्लूजन कुछ और निकलेगा आपके सामने, तो देखते हैं किस तरीके से राइटर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली महात्मा गांधी जी ने लिखा है, क्या वो हमें समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ और चीज़ें आएंगी नहीं, कोशिश करूंगा मैं अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, कि जिससे आपको अपनी रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ें सीखने को जरूर मिले। आगे उन्होंने स्टार्ट किया, कल जहाँ तक मैंने लेक्चर कंप्लीट किया था उससे आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सुनना ज़रा ध्यान से। आई हैव टॉक्ड ऑफ द नेसेसिटी फॉर प्रेयर। मैंने प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में काफ़ी कुछ बात की हुई है या कर ली है। टॉक्ड, काफ़ी बात की है। एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर। और मैंने विचार भी किया है विद द एसेंस ऑफ प्रेयर। प्रार्थना का जो सार है उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी कुछ विचार किया है या कर लिया है। प्रवचन जब देने चाहिए इंसान को, ज्ञान जब देना चाहिए किसी इंसान को, जब वो खुद उस पर पूरी तरीके से अमल कर ले, अपना ले, तब उसको कहना चाहिए। यदि आप लाइफ में कभी भी किसी को कुछ अच्छा सिखा रहे हो तो उस अच्छाई को पहले अपने जीवन में शामिल करें, उसके बाद सामने वाले को फिर समझाएं। क्योंकि रिवर्स क्वेश्चन आ सकता है कि पहले आप इस चीज़ को अपने अंदर से करेक्ट कीजिए, उसके बाद हमें बताइए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले उन्होंने कहा है कि आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर। मैंने विचार किया है, या मैंने तो विचार कर चुका हूँ या कर लिया है। द एसेंस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का जो एसेंस है, जो सार है उसका, उस पर मैंने विचार कर लिया है। वी आर बॉर्न टू सर्व अवर फेलो मैन। हम पैदा हुए, हमने जन्म लिया है टू सर्व, सेवा करने के लिए, अवर फेलो मैन, जो हमारे साथी गण हैं उनकी सेवा करने के लिए ही हमने जन्म लिया है। हम उनकी सेवा करने के लिए ही पैदा हुए हैं। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो। और हम इस काम को सही तरीके से तब तक नहीं कर सकते अनलेस वी आर वाइड अवेक, जब तक हम पूरी तरीके से जागृत नहीं होते हैं। यदि हम पूरी तरीके से, मैंने अभी समझा दिया आपको कि जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपनी जिंदगी में नहीं अपनाएंगे, तब तक हम सामने वाले की सेवा नहीं कर सकते। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो। हम तब तक अपने साथियों की सेवा नहीं कर सकते अनलेस वी आर वाइड अवेक, जब तक हम पूरी तरीके से जागृत नहीं हो जाते हैं। किसके बारे में? प्रेयर को लेकर, ईश्वर के ज्ञान को लेकर, भक्ति को लेकर, सोच को लेकर, अपने विचारों को लेकर। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल। एक बाह्य बाहरी संघर्ष होता रहता है। रेजिंग इन मैन्स ब्रेस्ट, और वो प्रचंड रूप से इंसान के मन के अंदर, उसके दिल में एक प्रचंड
क्या चीज? प्रचंड एक बाह्य संघर्ष होता रहता है बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्तियों के बीच में, एंड ऑफ लाइट, और उजाले की शक्ति जो होती है, उजाला जो होता है उसके बीच में। इंसान के दिल में, इंसान के मन में क्या होता है? एक बाहरी संघर्ष लगातार होता रहता है। बहुत अच्छी लाइन है, आप जरूर इसको मैं रिपीट करूंगा एक बार। देयर इज एन एक्सटर्नल स्ट्रगल, एक बाहरी संघर्ष होता रहता है, रेजिंग, जो प्रचंड रूप से होता है, इन मैंस ब्रेस्ट, इंसान के किसके? दिल में, बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस, इंसान ये सोचता रहता है कि अंधकार की शक्तियां, एंड ऑफ लाइट, और जो उजाला है उनकी जो पावर्स हैं, उनकी शक्तियां हैं, इन सब के बीच में इंसान के दिल में एक प्रचंड बाहरी संघर्ष लगातार होता रहता है। इंसान मन कभी कहता है कि अंधकार रूपी शक्तियां हावी हैं, कुछ कहता है लाइट हावी है, कुछ कोई ये संघर्ष होता रहता है। दो तरीके की पावर्स हमेशा हमारे आसपास रहती हैं, एक पॉजिटिव पावर होती है, एक नेगेटिव पावर होती है, और दोनों ही हम पर हावी होने की कोशिश करती हैं। हम पर डिपेंड करता है कि हम किस पावर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। नेगेटिव पावर्स हमेशा आपके आसपास 24 आवर तैयार हैं आप पर हावी होने के लिए। वो चाहती हैं कि आप हटें जरा सा, आप थोड़ा सा जो अच्छी, जो सुप्रीम, जो प्योर पावर है उसे आप जरा सा भटकें, और इवल पावर्स आपके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से इंसान को थोड़ा सा संभल कर, सोच कर, विचार करके कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई भी काम उसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है, और खुशी में किया गया वादा हमेशा दुखदायी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो वादा ना करें, जब बहुत ज़्यादा आप क्रोध में हों तो कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें मैं आपको जरूर बताऊंगा बीच में जो आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये संघर्ष होता रहता है। एंड ही, और वो व्यक्ति हु हैज़ नॉट द सीयर एंकर ऑफ प्रेयर, और एक ऐसा व्यक्ति जो सीयर एंकर, जो परमाश्रय पूरी तरीके से किसका परमाश्रय? ऑफ प्रेयर, जिसने प्रार्थना का बिल्कुल सहारा नहीं लिया है। वो इज नॉट द सीयर एंकर ऑफ प्रेयर टू रिलाई अपॉन, और जो निर्भर नहीं रहा है, जिसने कभी भी, परमाश्रय का मतलब होता है पूरी तरीके से मदद ले लेना, पूरी तरह आश्रय में ले लेना, या पूरी तरीके से सहारा लेना। तो ऐसा व्यक्ति हु इज नॉट द सीयर एंकर ऑफ प्रेयर टू रिलाई अपॉन, जो पूरी प्रार्थना का जो परमाश्रय है, प्रार्थना का जो सहारा है, उस पर कभी भी निर्भर नहीं रहा है, विल बी अ विक्टिम, वो निश्चित रूप से शिकार हो जाएगा द पावर्स ऑफ डार्कनेस, वो अंधकार की जो शक्तियां हैं उनका निश्चित रूप से शिकार हो जाएगा। यानी कि प्रेयर जिसके मन में नहीं है वो अंधकार रूपी शक्तियों का शिकार जरूर हो जाएगा। जो कभी भी भरोसा नहीं किया, जो कभी भी निर्भर नहीं रहा, किस पर? प्रेयर पर। ठीक है, तो सीट एंकर इसका मतलब होता है परमाश्रय, पूरी तरीके से, एक तरीके से प्रेयर का सहारा ले लेना, पूरी तरीके से डिवोट हो जाना। ऐसा व्यक्ति जो इस पर निर्भर नहीं रहा है, जिसने प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया है, वो एक दिन अंधकार रूपी शक्तियों का शिकार हो जाएगा। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, जो प्रार्थना करने वाला इंसान है, जो प्रार्थना में ही इंसान है, वो क्या हो जाएगा? विल बी एट पीस विद हिमसेल्फ, वो अपने आप में शांतिपूर्वक रहेगा, एंड विद द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया के साथ वो शांतिपूर्वक रहना पसंद करेगा। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो इंसान हु गोज अबाउट, जो लगा रहता है, गोज अबाउट माने लगा रहना, जो लगा रहता है, द अफेयर्स किनमें? जो क्रियाकलापों में लगा रहता है, ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया रूपी क्रियाकलापों में लगा रहता है, विदाउट अ प्रेयरफुल हार्ट, किसके बिना? बिना प्रार्थना में ही, दिल के बिना लगा रहता है, विल बी मिजरेबल, वो दुखी रहेगा, एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल, और संसार को भी वो हमेशा दुखी बनाएगा। यानी दुखी इंसान सामने वाले को हमेशा दुखी ही करेगा, वो सामने वाले को खुशी प्रदान नहीं करेगा। तो एक कैसा इंसान जो लगा रहता है, दुनिया रूपी क्रियाकलापों में लगा रहता है, वो ईश्वर की तरफ देखता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देता, जुड़ना ही नहीं चाहता, और पैसे के पीछे भागना, और पागलों की तरह भाग रहे हैं, इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, और बुराई भलाई मोल ले रहे हैं। वो भूल जाता है कि इस दुनिया को कोई चला रहा है, कोई ईश्वर भी है, कोई प्रेयर भी है, कोई मन भी है, कोई आत्मा भी है, सब भूल जाता है।
ऐसा इंसान खुद दुखी रहेगा और पूरी दुनिया को दुखी बनाकर चलेगा। अपार्ट इसके अलावा देयरफॉर इस प्रकार से फ्रॉम इट्स बियरिंग इस प्रकार से इसका जो प्रभाव है ऑन मेंस कंडीशन आफ्टर डेथ, तो इस प्रकार से इसका जो प्रभाव, इसके अलावा इसका जो प्रभाव है इस प्रकार से फ्रॉम इट्स बियरिंग, इसका जो किसका प्रार्थना रूपी मतलब इसका जो प्रभाव आएगा मिजरेबल होने का ऑन मेंस कंडीशन, इंसान की हालत, इंसान की स्थिति पर इसका जो प्रभाव आएगा आफ्टर डेथ, मौत के पश्चात। तो क्या होगा, मौत के पश्चात भी इसका प्रभाव इंसान के जीवन पर जरूर पड़ेगा, इंसान की स्थिति पर जरूर पड़ेगा। प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू, क्योंकि प्रेयर जो है हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू, उसकी जो कीमत है वो अपार है, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। फॉर मैन, इंसान के लिए वो अगणनीय है, प्रार्थना अगणनीय है, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। इन दिस वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इस वर्तमान संसार में, वर्ल्ड ऑफ लिविंग का मतलब है वर्तमान संसार में यदि हम प्रेयर की बात करें तो प्रेयर हैज़ इनकैलकुलेबल वैल्यू, प्रेयर एक ऐसी कीमत रखती है जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं। बी इमेट्स, हम साथ रहने वाले लोग ऑफ द आश्रम, आश्रम में साथ रहने वाले लोग, हु कम हियर, जो यहाँ पर आए हैं, इन सर्च ऑफ ट्रूथ, जो यहाँ पर सच्चाई की तलाश में आए हैं, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, और हम यहाँ पर सच्चाई के लिए आग्रह करने के लिए आए हैं। प्रोफेस्ड, हमने स्वीकार कर लिया, टू बिलीव, विश्वास करना स्वीकार कर लिया है, इन द एफिकेसी, जो प्रभाव है ऑफ प्रेयर, किसका, हमने प्रार्थना के प्रभाव को हमने अच्छी तरीके से स्वीकार कर लिया है, स्वीकार करने में भरोसा कर लिया है। कौन से लोग, जो आश्रम में आए, किसकी तलाश में, सच्चाई की तलाश में, और फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रूथ, और जो सच्चाई के लिए आग्रह कर रहे हैं कि हमें सच्चाई सीखनी है, सच्चाई का आग्रह करने की तलाश में यहाँ पर आए हैं। प्रोफेस्ड, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, किसका, टू बिलीव, विश्वास करना स्वीकार कर लिया है, इन द एफिकेसी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का जो प्रभाव है उस पर विश्वास करना स्वीकार कर लिया है। बट हैड नेवर अप टू नाउ, लेकिन आज तक भी, अभी तक भी, मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन अभी भी उन्होंने इसको परम आवश्यक रुचि का विषय उन्होंने अभी तक इसको नहीं बनाया है। बट हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट अ मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, लेकिन आज तक भी उन्होंने, अभी तक भी उन्होंने इसको कभी भी परम आवश्यक रुचि का विषय उन्होंने अभी तक इसको नहीं बनाया है, मतलब इसको अभी भी उन्होंने जिंदगी में इसको आवश्यक नहीं बनाया है। परम आवश्यक यानी कि वाइटल, और कंसर्न माने होता है एक रुचि का विषय, उन्होंने इसको नहीं बनाया। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट, हम कभी भी प्रदान नहीं करते, हम इसको कभी भी प्रदान नहीं करते। द केयर, हम प्रार्थना को कभी भी एक केयर प्रदान नहीं करते। दैट वी डिड, जो हमें करनी चाहिए थी, जो हम कर देते हैं। ऑन अदर मैटर्स, जो हम अन्य मामलों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उतना ध्यान हमने कभी भी प्रेयर पर नहीं प्रदान किया है, कभी हमने ध्यान नहीं दिया है। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर, हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, बिल्कुल भी हमने इस पर फोकस नहीं किया है प्रार्थना पर। दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, जितना हमने किस पर किया, जितना ध्यान हमने अन्य मामलों पर प्रदान किया, ध्यान दिया, उतना हमने कभी भी प्रेयर पर प्रदान नहीं किया। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर, मैं जागा, फ्रॉम माई स्लम्बर, मैं नींद से जागा। कब, वन डे, एक दिन मैं नींद से जागा। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट, कि मैं बहुत लापरवाही तरीके से, मैंने बहुत चिंतित रूप से, मैंने बहुत दयनीय रूप से लापरवाही की है। ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, मैंने इस मामले में जो मेरा कर्तव्य बनता था उसमें मैंने चिंताजनक रूप से लापरवाही मैंने कर दी थी। आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट, मैं बहुत दुखपूर्ण तरीके से, बहुत ही ज़्यादा वोफुली, चिंतित रूप से, दुखपूर्ण तरीके से मैंने लापरवाही की थी, मैं लापरवाह रहा था। ऑफ माई ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति मैं लापरवाही दिखाई थी। इन द मैटर, प्रार्थना के मामले में मैंने बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई, ऐसा मैंने महसूस किया जब मैं एक दिन नींद से जागा। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड अ मेजर ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, आई हैव देयरफॉर, इस प्रकार से मैंने सुझाव दिया, इस प्रकार से मैंने सुझाव दे दिया है। अ मेजर, किस चीज़ का, एक मापदंड का सुझाव दिया है।
ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन। वो क्या है? मैंने कठोर अनुशासन के मापदंड का मैंने सुझाव दे दिया है। फाइनल मुझे रियलाइज हो गया कि प्रेयर की पावर क्या है, प्रेयर किस काम आती है, कैसे हमारे जीवन को संवारती है, कैसे हमारे मस्तिष्क को अच्छा रखती है, कैसे हमारे मन को शांति देती है। इस वजह से मैंने क्या कर दिया, मैंने आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड, इस प्रकार से मैंने सुझाव दे दिया है। अ मेजर, एक बहुत ही किसकी चीज का, एक मापदंड, काय का मापदंड का सुझाव दिया है, ऑफ स्टर्न डिसिप्लिन, एक कठोर अनुशासन के मापदंड का मैंने सुझाव दे दिया है। एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्ड्स, और इससे ज्यादा, और इस प्रकार से ये जो कठोर अनुशासन है, इससे और ज़्यादा कठोर अनुशासन के से और ज़्यादा बदतर होने की बजाय मैंने इसको एक अच्छे रूप में सबको सजेस्ट किया है कि वो इसको अपनाएं और प्रार्थना पर ध्यान दें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो आप ध्यान रखेंगे, जरा लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे। तो क्या सुझाव दे दिया है? स्टर्न डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, एंड फार फ्रॉम बीइंग, और इससे भी ज़्यादा बदतर होने की बजाय, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। अब लाइन समझना जरा, मैंने सुझाव तो दे दिया है, एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी द वर्ड्स, और ये कठोर अनुशासन की वजह से, कठोर अनुशासन को जो मैंने बताया है, इससे बदतर होने की बजाय, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, वी आर द बेटर फॉर इट, ज़्यादा अच्छा है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे बने रहें, इसको हम अपनाएं और इससे हम अच्छे बने रहें। फॉर इट इज़ सो ऑब्वियस, क्योंकि इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। जो आदमी सख्त अनुशासन का पालन करता है तो उसके लिए सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, सब चीज़ें, सब मार्ग खुल जाते हैं और उसका दिमाग पूरी तरीके से स्थिर हो जाता है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखें, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, आप अपना ध्यान रखें, चीज़ें अपने आप रखना शुरू कर देंगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर, वर्ग के एक कोण को सही कर दीजिए, एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, तो दूसरे जो कोण है वो अपने आप सही हो जाएंगे। इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। इसका कहने का मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, बड़ी चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। बिगिन देयरफॉर योर डे विथ प्रेयर, इस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत प्रेयर से करें। एंड मेक इट सो सोलफुल, और इसको इतना भावपूर्ण बना दें, दैट इट मे रिमेन विद यू अंटिल द इवनिंग, कि आपकी ये जो प्रार्थना है वो शाम तक आपके साथ बनी रहे। क्लोज द डे विथ प्रेयर, दिन का अंत प्रेयर से करें। सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट, जिससे कि आप शांतिपूर्वक जो रात्रि है उसको बिता सकें। सो यू मे हैव अ पीसफुल नाइट, शांति प्रिय रात का आनंद ले सकें, आप आराम से सो सकें। फ्री फ्रॉम ड्रीम्स, सपने नहीं आएंगे आपको, एंड नाइट मेयर्स, और दुस्सपने भी बिल्कुल नहीं आएंगे। आप प्रेयर करके सोओगे तो कभी आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, और कभी भी आपको जो डरावने सपने होते हैं वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रेयर की फॉर्म की चिंता मत कीजिए कि प्रेयर कैसी होनी चाहिए, इसकी चिंता मत कीजिए। लेट इट बी एनी फॉर्म, इस प्रेयर को किसी भी फॉर्म में कर लीजिए आप, कहीं दिक्कत नहीं है। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन, क्या मतलब हुआ? लेट इट बी एनी फॉर्म, प्रेयर को किसी भी फॉर्म में हो जाने दीजिए, कर लीजिए। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस, ये प्रेयर ऐसी होनी चाहिए, सच एज कैन पुट अस, जो हमें रख सके इन कम्युनियन, संपर्क में रख सके, विद द डिवाइन, ईश्वरीय जो शक्ति है, दिव्य शक्ति है, उसके संपर्क में हमें बनाए रखे, उस प्रकार की प्रेयर होनी चाहिए। कम्युनियन, संपर्क में, पहले भी आ चुका है वर्ड, विद द डिवाइन, किसके? ईश्वर के संपर्क में रख सके। कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड मीनिंग, कोई पैराग्राफ यदि आपके समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसको मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर लिखें, मैं खुद कह रहा हूं आपसे, जरूर लिखें, हो सकता है मैं और अच्छा और एक्सप्लेन आपको कर दूं, इसलिए आप जरूर मुझे लिखकर भेजें। फाइनल पैराग्राफ ध्यान रखें, ध्यान से समझना। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो तारे हों, ओबे, वो पालन करते हैं, सर्टेन लॉज, वो विशेष नियमों का पालन करते हैं। विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, विदाउट द रेस्ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस, बिना नियंत्रण का जो प्रभाव है, ऑफ दीज लॉ, ये जो नियम होते हैं इनके बिना, इनके नियंत्रण का जो प्रभाव है उसके बिना, नियंत्रण रूपी जो प्रभाव है उसके बिना,
द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मोमेंट, ये संसार एक पल के लिए भी आगे नहीं चल पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, एक पल भी नहीं चल पाएगा आगे, वहीं भी रुक जाएगा यदि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। रेस्ट्रेनिंग माने होता नियंत्रण, नियंत्रणात्मक, और इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, यानी कि जो नियंत्रणात्मक जो प्रभाव होता है नियमों का, उसके बिना ये संसार बिल्कुल भी एक पल के लिए आगे नहीं चल पाएगा। यू हुज मिशन इन लाइफ इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, आप लोग हुज मिशन, जिन लोगों का जो मिशन है, जिन लोगों का उद्देश्य है इस जीवन में, इज सर्विस ऑफ योर फेलो मैन, वो क्या है, सेवा करना, ऑफ योर फेलो मैन, अपने जो साथी गण हैं उनकी सेवा करने का यदि आपका कोई मिशन है, कोई उद्देश्य है, विल गो टू पीसेस, वो पूरी तरीके से तितर बितर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इफ़ यू डोंट इम्पोज ऑन योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि आप अपने ऊपर लागू नहीं करोगे, अपने ऊपर लागू नहीं करोगे सम सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, यदि इस प्रकार का जो डिसिप्लिन है, इस प्रकार का जो अनुशासन है, यदि वो आप अपने ऊपर लागू नहीं करोगे तो आपका ये सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा। आप सर जो सेवा करने का भाव लेके बैठे हैं ना अपने साथियों के लिए, वो पूरा नहीं हो पाएगा। एंड प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और इसमें जो प्रार्थना है वो आवश्यक आध्यात्मिक अनुशासन का काम करती है। प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आवश्यक, नेसेसरी माने आवश्यक, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, उसका काम कौन करती है, वो प्रेयर ही करती है। यानी आध्यात्मिक अनुशासन कब आएगा, जब आप प्रेयर से जुड़े रहोगे। इट इज डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट्स, ये अनुशासन और नियंत्रण ही है, दैट सेपरेट्स अस फ्रॉम द ब्रूट, जो हमें किससे बचा देते हैं, किससे अलग कर देते हैं, फ्रॉम द ब्रूट, जो हमें असभ्य, जंगली और राक्षसी प्रवृत्ति होने से अलग कर लेते हैं, बचा लेते हैं। इट इज डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेंट, ये जो अनुशासन और नियंत्रण ही है जो हमें असभ्य और जंगली और क्रूर होने से बचा लेते हैं। फाइनली क्या मतलब हुआ, शॉर्ट में बात करें, प्रेयर ऐसी होनी चाहिए जिसमें भाव हो, जिसमें शब्द नहीं हो, भाव हो। जिसमें भाव नहीं है वो भावना बेकार है, और जिसमें भाव है वो सब कुछ, जो भी आप ईश्वर से जो भी आप प्रेयर करोगे वो आपकी स्वीकार कर ली जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ समझने को मिला होगा। जरूर इसको अपनी रूटीन लाइफ में अपनाएं, सीखें, समझें और उसी के अनुसार व्यवहार करें, जिससे हम अपने जीवन को समृद्धि और खुशहाली से भर सकें। सिस्टम में प्रकृति का बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। अच्छा कर्म जब सिस्टम में आता है तो ब्याज सहित उसकी हमें प्रणाम मिलता है, बुरा कर्म जाता है सिस्टम में तो ब्याज सहित ही हमें मिल जाता है। एक बहुत बड़ी गलती कि हम अपने आप को बहुत सुपीरियर मान के बैठ जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इंसान का जन्म इंसान को अपने बुरे कर्मों को जो भी वो करके आया उसको बैलेंस करने के लिए मिलता है, और इंसान बैलेंस करने की बजाय और अपने ऊपर अपने एक बुरे कर्मों की पिटारी अपने सिर पर बांधकर और संग में साथ ले जाता है, और बार बार उसे जन्म लेना पड़ता है और उसको बार बार इसका परिणाम भोगना पड़ता है। आपने देखा हो कुछ लोगों के हाथ पर कटे मिलते हैं, कुछ लोग सड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ये क्या है, पूर्व जन्म में जो बंडल लाद के लाए हैं वो कर्मों का, बुरे कर्मों का, वो उसको भुगतान करके ही जाना है। देवता भी इस जीवन के लिए तरसते हैं, जो देवता लोग हैं वो भी चाहते हैं हमें इंसान का जन्म मिल जाए, जिससे हम देवता रूपी इमेज में बने हैं, इससे हम निकल सकें और हम इससे मुक्त हो सकें। यानी इंसान का जन्म, यदि प्रेयर की बात करें, फाइनली मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में हम प्रेयर से जुड़ें तो हमें जन्म और मृत्यु के जो बार बार का जो सिस्टम है इससे हमें मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते हम अपने कर्मों को अच्छी तरीके से करते चलें और ईश्वर को मानते हुए इसमें ध्यान लगाकर अपना कार्य करते चलें। ये मत गलतफहमी पाल लेना कि हमें इंसान का जन्म मिल गया तो हम बहुत अच्छे कर्म करके आए, मत सोचना इस बात को। कभी कभार लोगों की स्पाइनल डैमेज हो जाती है, कोमा में चले जाते हैं, 5-5, 10-10 साल बेड पे पड़े हुए निकल जाते हैं। आप सोचना जरा इस बात को, गौर तो करना कभी भी
कि ऐसा वो क्या कर्म करके आया था जो उसे ये भुगतना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो है। इसलिए बी केयरफुल, बी अलर्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे आपके नए चैप्टर के साथ, कुछ पुरानी चीज़ों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें और खुश रहें। धन्यवाद।